नमस्कार, नमो बुद्धाय। सुबह का समय था, चारों तरफ हल्की-हल्की धुंध छाई थी और दो साधु एक शांत रास्ते पर चले जा रहे थे। वे दोनों जो साधु थे, वे दोनों जिन भिक्षु थे, मौन, स्थिर और अपने मार्ग पर केंद्रित चलते-चलते वह एक रास्ते पर जा रहे थे। एक नदी के पास पहुँचे। जब वे एक नदी के पास पहुँचते हैं, तो वे क्या देखते हैं, यह हम जानेंगे। वे नदी के किनारे एक युवती खड़ी थी। वह घबराई हुई थी क्योंकि पानी गहरा था और वह उस पार नहीं जा पा रही थी। पानी गहरा था और वह उस पार नहीं जा पा रही थी। वह यह बुद्ध भिक्षु परंपरा के नियम के अनुसार भिक्षु स्त्री को स्पर्श नहीं करते। पहले भिक्षु ने तो नजरें झुका ली और वह आगे बढ़ गया, पर दूसरे भिक्षु ने सोचा यह गलत है। लेकिन जब दूसरे भिक्षु ने एक पल के लिए उस युवती की आंखों में देखा, जब आंखों में देखा तो उसको महसूस हुआ कि उसकी असहायता को महसूस किया और बिना कुछ सोचे उसे सहारा देते हुए नदी पार करा दी और चुपचाप आगे बढ़ गया। युवती ने उसे धन्यवाद दिया और दोनों साधु फिर अपनी यात्रा पर चल पड़े। जब वो अपनी यात्रा पर चल पड़े, दोनों साधु अपनी यात्रा पर चलते-चलते घंटों बीत गए। पर पहले भिक्षु के मन में तूफान चल रहा था। पहले भिक्षु के मन में तूफान चल रहा था। आखिरकार वह बोल ही पड़ा। अब उसका मन में तूफान चल रहा था मगर वो बोल ही पड़ा। तुमने नियम तोड़ा है। उससे कहा, तुमने नियम तोड़ा है। क्या नियम तोड़ा है? तुमने एक स्त्री को छुआ है। यह अनुशासन के विरुद्ध है। दूसरा भिक्षु शांत रहा, फिर धीमे से बोला, मैंने तो उसे नदी के उस पार छोड़ दिया था, पर तुम अब तक उसे उठाए हुए ढोए चले जा रहे हो, ढोए चले जा रहे हो। क्यों उठाए हो? यही है जीवन। जीवन की सच्चाई भी यही है। हम सब पहले भिक्षु की तरह हैं। घटनाएं पल भर की होती हैं। घटनाएं पल भर आती हैं, पल भर में चली जाती हैं। घटनाएं पल भर की होती हैं, लेकिन हम उन्हें घंटों, दिनों, सालों तक ढोए रहते हैं। दुख घटना में नहीं है। जो दुख है वह घटना में नहीं होता है। दुख उसे पकड़े रहने में होता है। सवाल यह है नहीं है कि हमारे जीवन में कौन आया, किसने क्या कहा या किसने हमें तकलीफ दी। यह नहीं होता। आते हैं लोग, चले जाते हैं। सवाल यह है कि हम उसे कब तक उठाए रखें। हम उसे कब तक उठाए रखें। नदी के उस पार लड़की को छोड़ देने वाले भिक्षु ने कोई बड़ी साधना नहीं की थी। उसने बस एक ही काम किया था कि छोड़ देना। उस लड़की को, उन्हें लगा कि इसे छोड़ देना चाहिए, उस लड़की को छोड़ दिया। यही समाधान है। गौतम बुद्ध ने सिखाया है कि आसक्ति ही दुख की जड़ है। जो आसक्ति है वो ही दुख की जड़ है। और सिर्फ आसक्ति सिर्फ चीजों में नहीं, घटनाओं के अपमान में भी होती है। जो घटनाएं घटती हैं उसके अपमान में होती है। हम सालों तक बातों को पकड़ कर रखते हैं और घुटते रहते हैं। मन का बोझ छोड़ने के कदम, जो मन का बोझ है उसे छोड़ें। लेकिन अब सवाल यह है, एक सवाल उठता है कि छोड़े कैसे? कैसे छोड़े हम? पहला कदम है कि जब कोई घटना घट रही है, आपको भीतर से परेशान करे। जब कोई घटना घटे और वो घटना आपको भीतर से परेशान करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। रुकिए, गहरी सांस लीजिए, खुद से पूछिए, अपने आप से पूछिए, क्या मैं इसे अपने साथ आगे ले जाना चाहता हूँ? इसी के साथ, इस दुख के साथ जीना चाहता हूँ? इस दुख के साथ चलना चाहता हूँ? आप अक्सर जवाब यही होगा, नहीं। एक बार जो दुख बीत गया, घट गया, अब दूसरी बार ये ना हो। दूसरा कदम है हर बात पर यह कहना छोड़िए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हुआ है। अपना नज़रिया बदल दीजिए और कहिए कि मुझे इससे क्या सीखना है? जो घटना घटी है उससे मुझे क्या सीखना है? तीसरा कदम है अपने मन को रोज हल्का कीजिए। अपने जो मन है उसको रोज हल्का कीजिए। जब हल्का हो जाएगा आपका मन, कीजिए। जैसे शरीर को नहलाते हैं वैसे ही हमारे मन को धोना पड़ता है।
मन को धोना पड़ता है। रातों को सोने से पहले 3 बातें याद कीजिए। जब रात को आप सोएं उससे पहले 3 बातें ज़रूर याद कीजिए। आज किस बात ने आपको परेशान किया? उससे आपने क्या सीखा? आज आपको किस बात ने परेशान किया, उससे आपने क्या सीखा? और फिर मन ही मन कहिए, मैं इसे यहीं छोड़ता हूँ, मैं इस बात को यहीं छोड़ता हूँ। इसका आप निष्कर्ष जानेंगे कि धीरे-धीरे मन समझने लगेगा कि हर बात पकड़ कर रखना, हर बात को पकड़ कर रखना नहीं, सब धीरे-धीरे अभ्यास से ही होगा। धीरे-धीरे आप अभ्यास कीजिए छोड़ने का, टेंशनों को, परेशानियों को, तो आप बार-बार करना होगा और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि कोई आपसे कुछ कहेगा भी तो आपको मुस्कुरा कर आप उस बात को मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाओगे। क्यों बढ़ जाओगे? क्योंकि आपको उस बात का बुरा ही नहीं लगा। कोई आपको ठेस पहुँचाएगा तो भी आप भीतर से स्थिर रहोगे। जब भीतर से स्थिर रहेगा वो इंसान भड़कता नहीं है, तब आपको भी यह एहसास होगा कि आपने छोड़ना सीख लिया है। आपने क्या सीखा? आपने छोड़ना सीख लिया है। आज से ही निर्णय लीजिए, आप घटनाएँ नहीं हैं। आप जो घटनाएँ घट रही हैं आपके साथ, आप वो घटनाएँ नहीं हैं। घटनाएँ उठाएँ, आप उन्हें बहने दें। बहने देंगे क्योंकि जो छोड़ना सीख जाता है, वही सच में मुक्त हो जाता है। नदी की तरह बहिए, आकाश की तरह हल्के बनिए और अपने जीवन पर ध्यान दीजिए, अपने जीवन पर ध्यान दीजिए, बाकी सब अपने आप छूट जाएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।